हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की इस मेरे वीडियो का टॉपिक है शेरशाह सूरी। आप सभी जानते होंगे इसको, जो कि एक अफगान शासक था, है ना। तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो मैंने लिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिए, क्योंकि जितना भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी आप यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हाँ, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। नया चैनल है, आपको सपोर्ट करना होगा, आपके सपोर्ट की बहुत नीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आती हूँ। क्वेश्चन है, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो अभी मैंने बताया शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान वंशी शासक था। इसी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि सूर साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो शेरशाह सूरी। ठीक है, अगला है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो आपको याद रख लेना है फरीद खां। जो शेरशाह सूरी थे, इनका बचपन का नाम था फरीद खां। याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला है, शेरशाह सूरी के पिता का नाम, है ना। तो जो शेरशाह सूरी हैं उनके पिता का नाम था हसन खां। ठीक है, तो याद रख लीजिए हसन खां, उनके पिता का नाम, बचपन का नाम था फरीद खां, और ये कौन से साम्राज्य के संस्थापक थे? तो सूर साम्राज्य के, जो कि एक अफगान शासक थे, जो कि वर्तमान बिहार जो है वहाँ पर था। ठीक है, अगला है, शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी, जो कि बिहार के एक अफगानी शासक थे, इन्होंने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा मोहम्मद बहार खां लोहानी। ठीक है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जो शेरशाह है, शेरशाह मतलब जिसे हमने पीछे देखा अफगान शासक, तो वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा 1540 के बाद, जब उसने बिलग्राम का युद्ध जीता था। ठीक है, उसके बाद में 1540 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। तो याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है, शेरशाह की मृत्यु कब हुई? तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें ऐसा ही पूछ सकता है कि कौन सी जीत के बाद या कौन सी जीत के समय, है ना। तो जो कालिंजर का किला है ना, कालिंजर का किला, इस पर ये बम फेंक रहा था, है ना। तो बस इसी समय इसकी मृत्यु हो गई 1545 में। तो याद रख लेना एक सन कि 1545 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। और किस समय में हुई? तो जब एक कालिंजर किला पर बम फेंक रहा था, है ना। तो कालिंजर किले को जीतने के समय। तो याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ये तो 100% इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि बहुतों बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यह सासाराम है, और सासाराम कहाँ है? तो बिहार में है। तो याद रख लीजिएगा कि शेरशाह का मकबरा कहाँ पे है? तो सासाराम में है। अगला प्रश्न है, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो जो शेरशाह है, उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना था उनका पुत्र इस्लाम शाह। तो आपको याद रख लेना है इस्लाम शाह, जो कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी बना था। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अगला है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किसका प्रयोग किया था? तो सिकंदरी गज तथा शन की डंडी। ठीक है, आपको याद रख लेना है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है कि दोनों में से कोई भी एक दे सकता है या दोनों दे सकता है ऑप्शन में। तो याद रख लीजिएगा, सिकंदरी गज तथा शन की डंडी, इन दो चीज़ों का उपयोग किया था। किस चीज़ के लिए? भूमि की माप के लिए। ओके, आई होप कि क्लियर हो। अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, शेरशाह ने कौन सा नगर बसाया था? तो जो शेरशाह है उन्हें बसाया था शेरसूर, है ना। शेरसूर बसाया था कहाँ? कन्नौज के स्थान पर। ठीक है, याद रख लीजिएगा शेरसूर, बस इतना ही है। अगला देखते हैं, शेरशाह के समय पैदावार का कितना भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी? ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे याद रख लीजिएगा। 1/3, है ना, 1/3 भाग लगान के रूप में लेती थी पूरी पैदावार का। ठीक है, तो शेरशाह के समय में, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं आपके, याद रख लीजिए। अगला है, शेरशाह ने शुरुआत की थी
तो ऑप्शन रहेगा तो उसमें 4 ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको याद करना होगा कबूलियत या पट्टा प्रथा। ठीक है, शेरशाह ने किसकी शुरुआत की थी? तो कबूलियत और पट्टा प्रथा की। तो याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगले की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः कब स्थापित किया? तो इसने किया था 1541 ईस्वी में, है ना, और 1545 में इनकी मृत्यु हो गई। तो याद रखिए कि शेरशाह ने पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः, है ना, पुनः मतलब फिर से, कब स्थापित किया था? तो 1541 ईस्वी में। अगला है, शेरशाह ने किस रोड की मरम्मत करवाई? देखिए, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसकी मरम्मत करवाई थी शेरशाह ने, याद रख लीजिएगा, है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो आपको याद रख लेना है शेरशाह के, है ना। हो सकता है हम शेरशाह टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए आपको यहाँ बन रहा है, बट जब बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं तो ऐसे सवाल कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी है वे समकालीन थे शेरशाह के। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, शेरशाह को शेर खां की उपाधि क्यों दी गई थी? किसने दिया था? बिहार के शासक ने, है ना। पीछे नाम दिया है, आप कमेंट करके बताइए। तलवार के एक ही वार से एक शेर को मार दिया था, इसलिए इनको शेर खां की उपाधि दी थी, मतलब एक ही बार में एक शेर को खत्म। ठीक है, तो याद रख लीजिए, महत्वपूर्ण है। अगला है, रोहतासगढ़ किला तथा किला ये कोना नामक मस्जिद किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। इन दोनों चीज का याद रख लीजिए, रोहतासगढ़ का किला और कोना किला ये कोना, दो चीज इंपॉर्टेंट है जिनका निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। ओके, आई होप कि सारे क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे हो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। ओके, आज के लिए थैंक यू।